नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं बहुजन समाज पार्टी से 2027 में लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम, सीटों का समीकरण। आप लोगों से अपील मैं करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके जरूर बताइए और आपके विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से कौन सा प्रत्याशी आ रहा है उसके नाम को भी, विधानसभा के नाम को भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आकाश आनंद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं आप सभी साथियों को बता दूं ईमानदारी से, आकाश आनंद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आकाश आनंद को 2027 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग जिलों में और अलग अलग विधानसभाओं में रैलियां करनी है। तो आकाश आनंद अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए निकलेंगे। और दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, पहला नाम बहुजन समाज पार्टी का चर्चित चेहरा प्रोफेसर इंदु चौधरी जी आपको विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी नेत्री है दोस्तों, जो जमीन स्तर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को, बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को आम जनमानस के बीच जाकर के, आम जनमानस के बीच समझाने का काम करती है। और बहुजन समाज पार्टी 2027 में इनको पक्के तौर पर चुनाव लड़ाएगी और इंदु चौधरी खुद तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अन्य प्रत्याशियों के लिए भी आपको प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, इनको मैं सुनता हूं और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी चीजों को जनता के बीच में जाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं। तो पहला नाम मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, इनका नाम है अतर सिंह पाल। इनकी विधानसभा है दोस्तों जालौन जिले की कालपी विधानसभा, जहां पर 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी, मामूली अंतर से। और अतर सिंह पाल को जालौन का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया है और इनका टिकट कंफर्म है। ये चुनाव लड़ते हुए आपको बहुजन समाज पार्टी से दिखाई देंगे। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संडीला विधानसभा क्षेत्र है, अब्दुल मन्नान है। 2022 में 2 नंबर पर थे, लगातार 3 बार संडीला विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से इनका भी संडीला विधानसभा क्षेत्र से टिकट कंफर्म है और हरदोई जिले की सीट है दोस्तों। अगला नंबर आता है जालौन जिले की माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र। माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 2 नंबर पर थी, समाजवादी पार्टी यहां पर 3 नंबर पर थी। 2022 में भाजपा ने चुनाव जीता और यहां पर दोस्तों आशीष पांडे को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। ऐलान हो चुका है, आशीष पांडे मैदान में उतर चुके हैं, जनता के बीच अपना प्रचार प्रसार अभियान शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है उमा शंकर सिंह, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक 2022 में जीते थे और तमाम जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा, एक कोई जीता, कोई 2 जीता, तो कोई कांग्रेस में शामिल हो जाता है, कोई जेडीयू में शामिल हो जाता है, कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है, लेकिन इन्होंने बसपा नहीं छोड़ी। बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ते हुए उमा शंकर सिंह एक बार फिर दिखाई देंगे। वहीं पर दोस्तों अगली सीट का नाम है खुर्जा विधानसभा और इनका नाम है रेखा रानी। रेखा रानी ने खुर्जा विधानसभा सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी पेश की है। बहुजन समाज पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों, अगले प्रत्याशी का नाम है, इनका नाम है अबू कैश आजमी।
इनकी विधानसभा है दीदारगंज विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कमलाकांत राजभर। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अबू कैस आजमी 2017-2012 दो बार बसपा से चुनाव लड़े। फूलपुर पवई में 2012 में लगभग 300 वोटों से हार गए थे। 2017 में लगभग 7,000 वोटों से हार गए थे, आप समझिएगा। तो अबू कैश आजमी को टिकट दे दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। आजमगढ़ की दीदारगंज सीट से आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अबू कैश आजमी जो हैं बहुजन समाज पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों में से मैं इनको नंबर 1 पर देख रहा हूं। ये सच्चाई है कि यहां पर दलित का वोट करीब 50,000 पड़ने वाला वोट है। अगर मुस्लिमों ने अबू कैश आजमी का साथ दिया तो अबू कैश आजमी चुनाव निकाल सकते हैं आसानी के साथ। ये मेरे दिल में है, ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। और दोस्तों, आजमगढ़ जिले की अगली सीट का नाम है आजमगढ़ सदर। शहीबा अंसारी बहुजन समाज पार्टी की मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। अगले प्रत्याशी का नाम है ठाकुर प्रसाद यादव। रायबरेली जिले की सरेनी विधानसभा क्षेत्र है। यहां से रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़े थे ठाकुर प्रसाद यादव, और सरेनी से एक बार फिर ठाकुर प्रसाद यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर यादव समाज भी बसपा को सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं यादव उनको बहुत कम लाइक करता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है रमाकांत यादव, जहां से विधायक हैं फूलपुर पवई से। अकबर अहमद डंपी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2027 का चुनाव आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगला है दोस्तों भीम राजभर है। राजभर समाज के बड़े नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी से इनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। उदयराज वर्मा जी हैं सुल्तानपुर से। आपको उदयराज वर्मा विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा लड़े थे, वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। मोहम्मद सरवर मलिक हैं दोस्तों, और महानगर सलाहकार लखनऊ मंडल और लखनऊ के सीट पर आपको चुनाव लड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी से दिखाई देंगे। वहीं पर बहाने छोड़ो, डेटा पकड़ो, बूथ पर बोलो। और दोस्तों, आपके सामने बबीना विधानसभा है। अहिरवार अमित बिंदिया आपको मैदान में उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अगला सीट का नाम है, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनका नाम है अनिल कुमार गौतम। गोपा मऊ विधानसभा है हरदोई में। गोपा मऊ से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर अमित कुमार वर्मा है, कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है। कटेहरी विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर जिले में है, और अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब 2022 में भाई बसपा नहीं जीत पाई तो गढ़ नहीं कह सकते, और आपको लेकिन बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, आप सभी के सामने है मेसब अंबार रिजवी। सीतापुर जिले की महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र 151 से बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में इनको आप मान सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगला नंबर आता है घोषित हुआ टिकट विपिन कुमार का हापुड़ से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर दोस्तों, अगले सीट का नाम है, आपके सामने है अगले प्रत्याशी शाहजहांपुर तिलहर से ठाकुर नगेंद्र प्रताप सिंह। शाहजहांपुर तिलहर से आपको तिलहर विधानसभा सीट का नाम है, चुनाव लड़ते हुए दिखाएंगे। और आपको अगले मजबूत दावेदार और प्रत्याशी के तौर पर आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बाबर मियां है, शाहसुबान विधानसभा क्षेत्र है। कहां पर है? यह है बदायूं में। बहुत मजबूत है, ये चुनाव निकाल सकते हैं। ये मेरे अंदर की बात है, और यहां पर अगर समीकरण बन गया तो इनका चुनाव निकल भी सकता है। दोस्तों, तालिब कोकब है, बाराबंकी से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला नंबर आता है पूजा अमरोही, आपको आगरा से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। और फिरोज अफ्ताब है सहारनपुर देहात से।
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विनोद मिश्रा का टिकट घोषित कर दिया गया है। मोगराबाद शाहपुर विधानसभा सीट है दोस्तों, जौनपुर में आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। आपको अगला नंबर आता है जितेंद्र मिश्रा है, अमेठी से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर इनका नाम है दोस्तों हरिश्चंद्र गौतम, लालगंज सीट है आजमगढ़ जिले की, सुरक्षित विधानसभा सीट से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, मजबूत प्रत्याशी हैं। अगला नंबर आता है डॉक्टर अविन शर्मा, सादाबाद विधानसभा क्षेत्र है, पिछली बार चुनाव लड़े थे 2022 में, 2027 में भी इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगला नंबर आता है जशपाल गौतम है दोस्तों, पुआया विधानसभा बसपा से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगला नंबर आता है दारा सिंह प्रजापति दोस्तों, मुजफ्फरनगर से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। अगली विधानसभा सीट है दोस्तों पंडित श्याम सुंदर शर्मा, आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, 7000 वोटों से पिछली बार हार गए थे। अफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया आपको खलीलाबाद से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाबा दुबे हैं दोस्तों, पूर्व विधायक बदलापुर, बहुजन समाज पार्टी से इनके नाम की चर्चा है, हालांकि अभी इन्होंने बसपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन चर्चा बहुत तेज है और आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है नीरज प्रताप सिंह, और नीरज प्रताप सिंह आपको बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। छात्र नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के और इनकी पकड़ भी जलालपुर में अच्छी खासी है दोस्तों। इनका नाम बहुत तेजी से अंबेडकर नगर की सियासत में चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी से आपको लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आशीष प्रताप पाल, सेवता विधानसभा है सीतापुर में। आशीष प्रताप पाल ने अपनी तैयारी बहुत तेज कर दी है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, इनकी भी तैयारी है, ये भी आपको चुनाव सेवता से लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर दोस्तों बिनगा विधानसभा सीट है, हाजी दद्दन खां आपको दिखाई देंगे लड़ते हुए। इंद्राणी वर्मा वर्तमान की यहाँ की विधायिका है सपा से। दीपक तिवारी उर्फ दीपू मझुआ विधानसभा क्षेत्र से आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि उपचुनाव भी लड़े थे, चुनाव हार गए थे और अपने इलाके में लगातार बसपा के लिए काम कर रहे हैं और लगातार तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये नाम मैंने आपको बताए हैं, आपकी जानकारी में और भी जो नाम हो आप लोग बताइएगा। फिर मिलेंगे।